बागेश्वर धाम धीरेंद्र शास्त्री एक बार फिर राजनीतिक हलचल के केंद्र में आ गए। दरअसल हाल ही में दिए उनके बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। इस बयान पर पलटवार करते हुए एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने तीखा हमला बोला। शौकत अली ने कहा कि देशभक्ति किसी गीत या गाने से साबित नहीं होती। उनका तंज था कि दरअसल सरकार का हाथ धीरेंद्र शास्त्री के ऊपर है, इसलिए उनकी भाषा और बयानबाजी में बड़बोलापन साफ दिखाई देता है। इसी के साथ उन्होंने मौलाना शहाबुद्दीन को भी बीजेपी का मोहरा बताया। शौकत अली ने विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि जैसे धीरेंद्र शास्त्री बीजेपी के जोकर हैं, वैसे ही मौलाना शहाबुद्दीन भी बीजेपी के जोकर हैं। इनसे जो भी बयान दिलवाया जाता है वो बीजेपी की तरफ से ही दिलाया जाता है। दरअसल ओवैसी के पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शौकत अली ने प्रेस वार्ता कर बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री के बयानों पर कड़ा पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि धीरेंद्र शास्त्री देशभक्तों का अपमान कर रहे हैं। शौकत अली ने सवाल उठाया कि अशफाकुल्लाह खान की जिंदगी देशभक्ति से भरी रही और जिन्होंने देश के लिए फांसी का फंदा चुना, क्या वो देशभक्त नहीं थे? शामली से लेकर लाहौर तक जिन लोगों को अंग्रेजों ने पेड़ों पर लटकाया, क्या वो देशभक्त नहीं थे? हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर शौकत अली ने कहा कि अगर मैं कह दूं कि मुस्लिम राष्ट्र बनाना है तो मुझे जेल हो जाएगी। हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखना संविधान के खिलाफ है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान को कोई जला नहीं सकता। बीजेपी के पास 302 सांसद हैं तो वो संसद में बिल क्यों नहीं लाते? ये सब सिर्फ राजनीति है और हिंदुओं को भड़काने की कोशिश है। अगर देश को हिंदू राष्ट्र बनाया गया तो बौद्ध, ईसाई, यहूदी और अन्य समुदाय का क्या होगा? ये देश धर्मनिरपेक्ष और सबका है। मौलाना शहाबुद्दीन के उस बयान पर भी शौकत अली ने तीखी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा कि अखिलेश सरकार में हर महीने दंगे होते थे और योगी सरकार में शांति है। शौकत अली ने उन्हें बीजेपी का जोकर बताते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी अपने मुताबिक बयान दिलवाती है। उन्होंने कहा कि इस सरकार में भी कई फसाद हुए हैं और मुसलमानों के घरों, मस्जिदों व मदरसों को तोड़ा गया। शौकत अली ने यह भी आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश की जेलों में मुसलमानों की संख्या 27% तक है, जबकि उनकी आबादी सिर्फ 20% इस देश में है। इसे नाइंसाफी और अन्याय बताते हुए उन्होंने कहा कि इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। फिलहाल आप इन बयानों को लेकर क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।